यमराज ने बताया 3 प्रकार का भोजन करने से कम उम्र में ही मृत्यु हो जाती है। एक बार देवश्री नारद यमलोक में यमराज से मिलने के लिए यह नारायण नारायण का जाप करते हुए पधारते हैं। देवश्री को देखकर यमराज भी उनका स्वागत करते हैं और उनसे पूछते हैं कि हे देवश्री, कहिए आज यमलोक में आने का क्या प्रयोजन है। मैं आपकी किसी प्रकार से सहायता कर सकता हूँ। तब देवश्री नारद कहते हैं, हे धर्मराज, मेरे मन में कुछ प्रश्न उठ रहे हैं जो हमें बहुत विचलित कर रही है। मेरा दूसरा प्रश्न यह है कि मनुष्य को किस प्रकार का भोजन करना चाहिए जो आयु बढ़ाने वाला होता है। और मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि किस प्रकार का भोजन मनुष्यों की आयु को कम करने वाला होता है तथा भोजन को किस दिशा में मुँह करके करना चाहिए। कृपया करके आप मुझे इन प्रश्नों का उत्तर देने का कष्ट करें। तब यमराज जी कहते हैं कि हे देव श्री नारद, आपने आज समस्त मनुष्य जाति के कल्याण के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न किया है। इसलिए मैं आपको इन सभी प्रश्नों का उत्तर एवं अत्यंत पुण्य फलदायी कथा के माध्यम से दूंगा। इसलिए इस कथा को पूरा ध्यान से सुनिएगा। फिर देवर्षि नारद जी कहते हैं, हे यमराज, आप उस कथा को कहिए। मैं आपके द्वारा कही गई कथा को पूरा अंत तक अवश्य सुनूंगा और इसका प्रसार भी करूंगा। फिर यमराज कथा को सुनाना प्रारंभ करते हैं और कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, बद्धुपुर के समीप एक बहुत बड़ा जंगल था। उस जंगल का आकार लगभग 100 योजन तक था, परंतु उस जंगल में न कोई पशु और न कोई पंछी रहते थे। उस जंगल में केवल बड़े बड़े वृक्ष और पेड़ पौधे ही भरमार था। वह जंगल इतना घना था कि इसमें मनुष्य तो दूर की बात है, उस जंगल की तरफ कोई पशु भी नहीं जाता था। परंतु उस जंगल के मध्य भाग में लगभग 4 कोस में एक झील थी और उसी झील में हंस, बतख तथा अन्य पशु पक्षी रहा करते थे। एक बार मुनि विश्वामित्र उस झील के पास से गुजर रहे थे, तब उनको बहुत ही सुंदर और विचित्र दृश्य दिखाई दिया, क्योंकि उस जंगल में न कोई आता था और वहां आश्रम अत्यंत सुंदर और पवित्र दिखाई पड़ा। उस आश्रम में न कोई साधु संत तपस्या करते थे और न ही उस आश्रम में शिष्यों को पाठ का ज्ञान दिया जाता था। वह आश्रम पूरी तरह से खाली था। फिर विश्वामित्र मुनि उस झील के पास गए तो उन्होंने रास्ते में एक मुर्दे को देखा। तब विश्वामित्र मुनि सोच में पड़ गए कि इस जंगल में कोई आता जाता नहीं है, तो यह लाश कहाँ से आई। वह लाश जो पड़ी हुई थी, वह शरीर से अत्यंत बलवान और हष्ट पुष्ट जान पड़ती थी, जिसे देखकर ऐसा प्रतीत होता था कि मानो वह किसी तरुण अर्थात नवयुवक पुरुष की लाश हो। उस लाश को देखकर विश्वामित्र मुनि अपने अंतर्मन से कहने लगे कि यह पुरुष कौन है और इसकी मृत्यु कैसे हो गई। तथा तभी अचानक आकाश में उन्हें एक दिव्य विमान दिखाई पड़ा और वह दिव्य विमान उस झील के समीप आकर रुक गया। उस विमान से एक दिव्य पुरुष उतरा और वह पुरुष उस दिव्य विमान से उतरने के बाद उस झील में स्नान करने के लिए चला गया और उसे मरे हुए पुरुष का मांस खाने लगा। उसने भरपेट उस मोटे ताजे मुर्दे का मांस खाया और फिर अपने दिव्य विमान की ओर जाने लगा। वह दिव्य विमान ऐसा लग रहा था कि मानो वह स्वर्ग का विमान हो। अब वह दिव्य पुरुष उसी विमान में बैठकर स्वर्ग की ओर जाने लगा। फिर मुनि विश्वामित्र यह सब कुछ देख खड़े हो गए। जब विश्वामित्र मुनि ने देखा कि वह पुरुष अब उस दिव्य विमान में बैठकर फिर से स्वर्ग लोक को प्रस्थान करने वाला है, तभी उन्होंने उस पुरुष को आवाज लगाई और कहा कि दिव्य पुरुष, तुम कौन हो। तुम तो देवताओं के समान दिखाई पड़ते हो, किंतु तुम्हारा भोजन बहुत ही घृणित है। तुम मुर्दे का मांस क्यों खा रहे हो।
ऐसा भोजन वो भला कोई जिमराज ही नहीं ग्रहण करता है। फिर उस दिव्य पुरुष ने विश्वामित्र मुनि की तरफ देखा और उन्हें हाथ जोड़कर प्रणाम किया और कहने लगा, ऋषिवर आपको प्रणाम है। मेरा भोजन पहले ऐसा नहीं था। मैं एक सामान्य इंसान था, परंतु मेरी कुछ गलतियों की वजह से ही आज यह मेरा भोजन हो गया है। पर मैं आपको बताता हूँ, मैंने अपनी जिंदगी में कौन कौन सी गलती की है जिसकी वजह से आज मुझे यह घृणित भोजन करना पड़ रहा है। ऋषिवर, मैं आपको मेरी कहानी सुनाता हूँ। पूर्व काल की बात है। विदर्भ देश में मेरा एक राज्य था, जिसमें मेरा महासूई पिता वासुदेव रहा करते थे। इनका नाम तीनों लोक में प्रसिद्ध था। मेरे पिताजी परम प्रतापी व्यक्ति थे। मेरे पिताजी ने परम प्रतापी पुरुष थे। मैं अपने पिता का सबसे बड़ा पुत्र था। मेरे परम यशस्वी पिता ने मेरा नाम देव शर्मा रखा था। तब मेरे छोटे भाई का नाम बीजराज रखा था। अब दोनों भाई अपने नाम और काम दोनों से बहुत अधिक प्रसिद्ध थे। हमारी जिंदगी बहुत सुखों से बीत रही थी। फिर एक दिन अचानक मेरे पिताजी का देहांत हो गया, जिससे पिताजी की मृत्यु के बाद मुझे विदर्भ देश का राजा बना दिया गया और मैं वहां सावधानी के साथ राज्य चलाने का अब राज्य करते हुए कई हजार साल बीत गए। फिर एक दिन मुझे आध्यात्मिक शक्ति के बारे में पता चला और मैं बैरागी बन गया। उसी दिन मैंने अपने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि मैंने राजपाट का त्याग करने का निर्णय किया है और मृत्यु अपर्याप्त तपस्या करने का निश्चय करके मैं जंगल में रहने के लिए चला गया। फिर विदर्भ देश का राज्य मैंने अपने छोटे भाई विजयराज को सौंप दिया और उसे राजा बना दिया। उसके बाद फिर यहाँ इस झील देवगण मुझसे प्रसन्न हुए। मेरी तपस्या के प्रभाव से मुझे ब्रह्मालोक की प्राप्ति हुई, लेकिन ब्रह्मलोक पहुँचने के बाद भी मुझे भूख और प्यास अधिक सताने लगी, क्योंकि मैं ब्रह्मलोक में किसी को भी नहीं तो भूख लगती है, ना ही प्यास लगती है, और ना ही वह मनुष्य मर सकता है। वह अजर अमर अविनाशी हो जाता है। परंतु मेरी समस्त इंद्रियां भूख से तिलमिला उठती थी। हे मुनिवर, मैंने अपनी इस दुविधा का निवारण के लिए मैं ब्रह्मलोक के सर्वश्रेष्ठ देवता ब्रह्मा जी के पास में गया और उनसे पूछा, हे भगवान, मैंने तो सुना है कि ब्रह्मलोक में किसी भी प्राणी को भूख और प्यास नहीं लगती है। फिर मुझे भूख और प्यास इतना क्यों सता रही है? यह भूख मेरा है, कहाँ है? राजन, पृथ्वी दान धर्म करने का पर ही व्यक्ति उस लोक में भूखे प्यासे से मुक्त हो जाते हैं। परंतु हे राजन, आपने अपने जीवन काल में कभी ना तो दान किया और ना ही द्वार पर आए भिखारी को भिक्षा दिया। आप एक राजा थे। आपने अपने राजमहल की समस्त प्रजा को खुश रखा, परंतु आपने राजमहल में रहकर भी द्वार पर आए अतिथियों को भोजन नहीं दिया। आपने सदैव ही अनुचित भोजन किया और साथ ही आप बिना स्नान किए ही भोजन किया करते थे, जो शास्त्रों के हिसाब से गुनाह माना गया है। साथ ही भोजन शुरू करने से पहले तुमने कभी ईश्वर का धन्यवाद नहीं किया, क्योंकि अगर आपको भोजन की प्राप्ति हो रही है तो वह जिस उसकी वजह से हो रही है। आपको इसके लिए प्रार्थना करनी चाहिए और ब्रह्मलोक में रहते हुए भी भूख और प्यास का कष्ट उठाना पड़ रहा है। जब आप जीवित थे तब अपने जीवित रहते हुए अनेक प्रकार के आहार का अकेले ही सेवन किया है। अनेक प्रकार के पकवान तुमने अकेले ही खाए हैं, दूसरे को कभी नहीं दिए, जिससे तुम्हारा शरीर तो बलवान बन गया, किंतु तुम्हारा पुण्य छीन गया। तुमने जो तपस्या की उसे तुमको ब्रह्मलोक में स्थान तो प्राप्त हो गया, परंतु तुम्हारी भूख शांत नहीं हुई। हे राजन, तुम्हारी भूख को शांत करने का मेरे पास एक उपाय है। उस झील के पास तुम्हारा मृतिक शरीर पड़ा हुआ है। तुम उसी का मांस खाकर अपनी भूख मिटाओ।
जब ब्रह्मा जी ने इस प्रकार से मुझे बताया तो मैंने ब्रह्मा जी से कहा कि हे प्रभु, अपने शरीर का भक्षण कर लेने के पश्चात मेरा क्या होगा? उसके बाद मैं क्या खाऊंगा? मेरे खाने के लिए कुछ भी शेष नहीं रहेगा। मैं एक ब्रह्मा पुण्य बनने वाली भूख प्यास हमेशा के लिए मिट जाए। तब ब्रह्मदेव कहते हैं कि राजन, तुम्हारा शरीर मैंने अक्षय बना दिया है। अब आप उसे चाहे जितना खाओगे फिर भी वह कभी समाप्त नहीं होगा और ना ही उसमें से दुर्गंध आएगी। तू उन्हें खा सकोगे। तुमको अपने ही शरीर का मांस खाते खाते जब 1-2 वर्ष बीत जाएंगे तो उसके बाद इसी जंगल में एक दिन महर्षि विश्वामित्र पधारेंगे और उन्हीं के द्वारा तुम इस पाप से मुक्ति पा सकोगे। इस प्रकार से जब ब्रह कष्ट नहीं होता और मैं रोज आकर अपने शरीर का कच्चा मांस खाता हूँ, यही मेरा आहार है। जाने कब ऋषि विश्वामित्र यहाँ पर पधारेंगे और मुझे इस कष्ट से मुक्ति दिलाएंगे। अभी तक मैंने यह सोचते सोचते लगभग 100 वर्ष बिता दिए हैं और आज भी महर्षि विश्वामित्र की राह देख रहा हूँ। राजा देवराज का इस प्रकार से कथन सुनकर महर्षि विश्वामित्र बोले, हे राजन, कहो अपने सौभाग्य से मैं यहाँ पर आया हूँ। मैं ही मुनि विश्वामित्र हूँ। कहिए राजन, मैं तुम्हारी किस प्रकार से सहायता कर सकता हूँ? तब राजा देवराज अत्यंत प्रसन्न हुए और जमीन पर लेटकर विश्वामित्र के चरणों को वंदन करने लगे। और राजा देवराज ने कहा, हे मुनिवर, कृपया आप मुझे इस घृणित आहार से मुक्त कीजिए तथा जिस पाप के कारण मुझे यह प्राप्त हुआ है उस पाप से भी मुझे मुक्त कीजिए। मैं इस प्रकार का भोजन करते करते निराश हो चुका हूँ। कृपया आप मुझे इस घृणित भोजन से मुक्त कीजिए। इस भोजन से मुक्त होने के बाद मुझे अच्छे लोगों की प्राप्ति हो सकेगी। हे ऋषिवर, कृपया आप मुझ पर कृपा करें। फिर राजा देवराज की दुख भरी बातें सुनकर मुनि विश्वामित्र को उन पर दया आ गई, जिससे महर्षि विश्वामित्र ने उस राजा के शरीर को जैसे ही छुआ, उस राजा का मृतिक शरीर वहां से अदृश्य हो गया और वह उस पाप से मुक्त हो गए। फिर महर्षि विश्वामित्र से आज्ञा लेकर वह उस दिव्य विमान में बैठकर ब्रह्मलोक को चल गए। अब यमराज जी देवर्षि नारद जी को समझाते हुए आगे कहते हैं, हे देवर्षि नारद, इस प्रकार से उस राजा देवराज को दान ना करने से पाप से मुक्ति मिली थी। ठीक उसी प्रकार उचित भोजन करने के कारण ही विदर्भ देश के महाराज को ब्रह्मलोक में रहने पर भी तृप्ति नहीं मिली और उन्हीं पृथ्वी लोक पर आकर स्वयं का ही मांस खाना पड़ा। फिर यमराज कहते हैं कि हे देवर्षि नारद, अब मैं कि आपको भगवानों को धन्यवाद करता हूँ जिसकी वजह से आपको यह भोजन मिल रहा है। दूसरा काम आपको भोजन शुरू करने से पहले यह करना है कि थोड़ा सा अन्न भूमि पर रखना है ताकि देवता, पशु, पंछी, सर्प, दैत्य तथा प्रेत पिशाच को अपने कर भोजन बंधन से बंधे हुए उन सभी को अन्न की प्राप्ति हो। यदि भोजन करते समय कोई अतिथि आ जाए तो उसका स्वागत करें। और उसे भगवान श्री कृष्ण से स्वयं बताए हैं कि पिता के घर में रहने वाली विवाहित कन्या, दुख और गर्भ धारण करती हुई स्त्री तथा वृद्ध को भोजन कराने के बाद ही भोजन करना चाहिए। इन सभी को भोजन कराए बिना जो स्वयं भोजन का ग्रहण करता है उसका भोजन पाप में बन जाता है। ऐसा व्यक्ति नरक में ही जाता है। जो स्नान किए बिना ही भोजन करता है उसका भोजन मल भक्षण के समान हो जाता है। जो मनुष्य, बालक एवं वृद्ध आदि के हिस्से का भोजन करता है उसका भोजन निष्ठा के समान हो जाता है। और जो बिना दान किए ही भोजन को ग्रहण करता है उसका भोजन विष्ट के समान बन जाता है। मनुष्य को दूसरे द्वारा अपमानित करके दिया गया भोजन गलती से भी ग्रहण नहीं करना चाहिए। इससे उस मनुष्य को पाप लगता है।
भोजन को एकाग्रित होकर करना चाहिए। प्रथम मीठा, फिर लवण और खट्टा का, अंत में तीखे पदार्थ का सेवन करें। प्रथम 3 निवाले मौन रहकर ग्रहण करने चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के सभी पाप कर्म तुरंत नष्ट हो जाते हैं और पुण्य कर्म बढ़ने लगते हैं और भगवान की कृपा से उसे जीवन भर कभी अन्न की कमी महसूस नहीं होगी। फिर यमराज जी आगे कहते हैं, देव ऋषि नारद, पूर्व दिशा में बैठकर भोजन करने से व्यक्ति रोगों से और मानसिक तनाव से मुक्त हो जाता है। बीमार बुजुर्ग को पूर्व की ओर करके भोजन अवश्य करना चाहिए। इससे उनके स्वास्थ्य में सुधार आता है, क्योंकि पूर्व दिशा उगते हुए सूरज की दिशा होती है और सूर्य देव बल, आरोग्य तथा दीर्घायु प्रदान करते हैं। विद्या की आशा रखने वाले मनुष्य को उत्तर दिशा होती है। इस दिशा में मुख करके भोजन करने से आयु कम होती है। टूटे फूटे बर्तनों में भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह दुर्भाग्य को निमंत्रण देता है, जिससे घर में गरीबी आती है। भोजन हमेशा थाली में ही करना चाहिए। गंदी थाली का सेवन करना है तो करता है, देवी लक्ष्मी उस घर को छोड़कर चली जाती है। जहाँ भोजन का अपव्यय अर्थात अनादर होता है, इसलिए थाली में जितना आवश्यक हो उतना ही भोजन ले। अगर कोई व्यक्ति साथ में भोजन कर रहा हो तो उसको भोजन समाप्त होने तक बैठे रहना जाना चाहिए, बीच में ही उठकर नहीं जाना चाहिए। इससे पितृ देव नाराज हो जाते हैं। भोजन करने के बाद थाली में हाथ धोना अनुचित माना गया है। थाली में हाथ धोने से अन्न का अपमान होता है। भोजन करने के बाद थाली में हाथ धोने वाले लोग नीच योनि में जन्म लेते हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात ध्यान रहे कि व्यक्ति को बिस्तर पर बैठकर कभी भी भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति कई प्रकार के रोगों से ग्रस्त हो सकता है। भोजन करते समय दिशाओं का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होता है। यदि गलत दिशा में बैठकर अथवा गलत दिशा में मुंह करके कोई भोजन करता है तो ऐसा भोजन करने से व्यक्ति को उसके अनिष्ट परिणाम प्राप्त होते हैं। अगर कोई भोजन के ऊपर से बैठकर चला गया हो अथवा कोई व्यक्ति भोजन को लांघ कर चला गया हो तो ऐसे भोजन को कभी खाना नहीं चाहिए। ऐसा भोजन अशुद्ध हो जाता है। ऐसे भोजन को पशुओं को खिला देना चाहिए। दूसरों के द्वारा लांघा गया भोजन खाने से मनुष्य की आयु कम हो जाती है और उसके शरीर से विभिन्न विभिन्न प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। यदि भोजन में बाल निकल आता है तो ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए। यदि अन्न में बाल निकलता हो तो उसे ईश्वर को कभी प्रसाद के रूप में नहीं चढ़ाना चाहिए और ना ही खुद खाना चाहिए। ऐसा भोजन प्रेतों को प्राप्त होता है और ऐसा भोजन करने से मनुष्य की कम आयु में मृत्यु हो जाती है। जो मनुष्य किसी को बिना दिए स्वयं उस अन्न देवी अन्नपूर्णा भोजन सभी में बांटकर खाना चाहिए। दूसरों के हिस्से का भोजन करने से मनुष्य के पुण्य कर्म नष्ट हो जाते हैं। पवित्र आसन घर बैठकर अपने पैरों को भूमि पर रखकर पूर्व की ओर मुख करके ही अन्न को ग्रहण करना चाहिए, क्योंकि इसे सर्वोत्तम माना गया है। पूर्व मुख करके भोजन करने से यश की प्राप्ति होती है और उत्तर की ओर मुख करके भोजन करने से सत्य की प्राप्ति होती है। दोनों हाथ, दोनों पैर तथा मुंह को पानी से धोकर ही भोजन करना चाहिए। भोजन के पात्र को मुखी पर रखकर अग्रह ग्रहण करने का सर्वश्रेष्ठ माना गया है। शास्त्रों में इस प्रकार के भोजन को उपवास के समान बताया गया है। मनुष्य को क्रोध रहित होकर भोजन करना चाहिए। क्रोध अवस्था में भोजन करने से भोजन का अपमान होता है और कई प्रकार की व्याधि उत्पन्न होती है। जो मनुष्य जूते चप्पल पहनकर भोजन करता है, इस प्रकार के भोजन को असुरी भोजन कहा गया है। ठीक मध्य रात्रि में भोजन करना भी अशुभ माना गया है। शास्त्रों के अनुसार स्त्री को पति के भोजन करने के पश्चात ही भोजन करना चाहिए। यदि पति घर से दूर हो तो पति को ध्यान करके भोजन ग्रहण कराना चाहिए। इससे पति की आयु लंबी होती है।
और स्त्री सदा सुहागिन रहती है। पति से पहले भोजन करना शास्त्रों में अशुभ माना गया है। इससे पति की आयु कम हो जाती है। इसके साथ ही विष्णु पुराण के अनुसार पति और पत्नी को एक साथ बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से दोनों में क्लेश और विवाद बढ़ता है। अंत में यमराज जी कहते हैं, देव ऋषि नारद, अब तो आपको आपके प्रश्नों का उत्तर मिल गया होगा कि कौन कौन सा भोजन है जिसे मनुष्य को करना चाहिए और कौन सा भोजन है जिसे मनुष्य को कदापि नहीं करना चाहिए। तब देवऋषि नारद कहते हैं, मृत्यु को देवता यमराज, अब मुझे मेरे सभी प्रश्नों का उत्तर मिल चुका है और मैं समझ चुका हूँ कि वह कौन सा भोजन है जिसकी वजह से मनुष्य की कम आयु में मृत्यु हो जाती है। जब मैं आपके द्वारा सुनाई गई इस कथा को संपूर्ण विष्णु लोक में विख्यात करूंगा, तो श्रोताओं की मैं आशा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप सभी को वीडियो पसंद आए हो तो कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री कृष्ण।